नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी विद सुनील के में। आज का जो हमारा टॉपिक है कारक, जिसके बारे में हम सभी मिलकर जानेंगे कि कारक क्या होता है, किस प्रकार इसको पहचाना जा सकता है और किस प्रकार से इसमें प्रश्न बनते हैं और किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों विशेषतः क्रिया से जो संबंध बताया जाता है वही हमारा कारक कहलाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, राम का संबंध किससे बता रहा है? क्रिया से बता रहा है। यहां क्रिया क्या है? एक मारना है। मारना क्या है? क्रिया है। अब जानते हैं कि कारकों की संख्या कितनी होती है। कारकों की संख्या 8 होती है। कारक की संख्या 8 होती है। कौन कौन से कारक होते हैं, चलिए जानते हैं। नंबर 1, कर्ता कारक, जिसका चिन्ह होता है ने। क्या होता है? ने। नंबर 2, कर्म, कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को। नंबर 3, करण, करण का होता है से या के द्वारा। इसे हम ये भी लिख सकते हैं, यह किसी माध्यम के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पहला हुआ कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान, अपादान का भी से होता है और करण का भी से होता है, लेकिन इसमें बताएंगे अंतर क्या होता है। इसमें से जो लगता है वो अलग होने के लिए लगता है। किसके लिए लगता है दोस्तों? अलग होने के लिए लगता है। छठवां है संबंध, संबंध कारक, इसका चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे। सातवां है अधिकरण, इसका चिन्ह होता है मैं या पर। आठवां है हमारा संबोधन। यह हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह से पहचाना जाता है। वैसे कह सकते हैं ए ओ अरे, ए ओ अरे। तो इस तरीके से हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे इधर कारक लिखा हुआ है, इधर हमारा चिन्ह लिखा हुआ है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के लिए संबंध का, की, के, अधिकरण में, पर और संबोधन ए ओ अरे। तो एक एक करके जानते हैं इनके बारे में, किस तरीके से इसमें प्रश्न बनेगा। तो नंबर 1 है कर्ता कारक, कर्ता कारक। तो आपके प्रश्न में या तो उदाहरण आएगा, उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा कारक है, या आपका कारक दे दिया जाएगा कि इसमें निम्न में से कौन सा उदाहरण इस कारक का है। जैसे राम ने खाना खाया। तो इससे जानने से पहले हम आपको एक ट्रिक के द्वारा ये कारक बताएंगे। आप कोई भी कारक आपके प्रश्न पत्र में आता है तो उसे हल करने के लिए आपको कुछ नहीं याद करना है। एक प्रश्नवाचक चिन्ह होता है जिसको हम कहते हैं किस। क्या कहते हैं दोस्तों? किस। किस के द्वारा हम इस कारक की पहचान कर सकते हैं। जैसे यहां पूछा जाएगा कि निम्न में कर्ता कारक कौन सा है, तो कुछ नहीं करना है आपको। जो चिन्ह लगा है उसके आगे आपको
किस लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों, किस लगाना है। तो राम ने खाना खाया, तो इसके आगे क्या लगा देंगे, किस। तो किसने खाना खाया, राम ने खाना खाया। तो इसमें राम क्या होगा, कर्ता होगा। क्या होगा दोस्तों, कर्ता होगा। ऐसे ही दूसरा है कर्म कारक। क्या होगा, कर्म कारक। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तो इसमें पूछेगा कि निम्न में से किस कारक की प्रधानता है। तो दोस्तों इससे जानने से पहले एक और चीज जानते हैं। जब एक ही वाक्य में जब दो कारक आ जाएं तो अंतिम वाले कारक की प्रधानता होती है। इसमें देखो कर्ता कारक भी आ गया, रावण भी आ गया, दोनों कारक आ गए, तो इसमें प्रधानता किसकी होगी, रावण की। राम ने रावण को मारा, तो किसको मारा, यहां कारक कौन सा पूछ रहा है, कर्म कारक कौन सा है। तो कर्म कारक की हमें विभक्ति भी याद होनी चाहिए। तो कर्म कारक की विभक्ति होती है हमारी को। तो हम क्या लगाएंगे, इसमें किस लगाएंगे। तो किसको मारा, राम ने रावण को मारा, तो किस लगा देंगे। तो किसको मारा, रावण को मारा। तो यहां रावण क्या होगा, कर्म कारक होगा, और कर्ता कारक कौन सा होगा, राम होगा। चलिए जानते हैं नेक्स्ट। तीसरा है करण कारक। दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो हमारा पढ़ाना तो हमारे चैनल को शेयर करें। तो देखिए तीसरा है हमारा करण कारक। करण कारक की जो विभक्ति होती है क्या होती है, से या के द्वारा। तो मैंने आपको अभी बताया था ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, एक माध्यम के द्वारा। जैसे नेहा बस से दिल्ली गई। इसमें पूछेगा कि करण कारक क्या है। तो दोस्तों जान सकेंगे, वही हमारी जानी पहचानी ट्रिक है किस। तो हमारा चिन्ह याद होना चाहिए, क्या है हमारा, से या के द्वारा। से का ही मतलब क्या होता है, के द्वारा होता है। तो से के आगे क्या लगाएंगे हम, किस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो किस से गई नेहा दिल्ली, किस से गई, बस से गई। इससे पता चल रहा है बस से गई। तो बस हमारी यहां पर क्या होगी, करण कारक होगी। दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें। चौथा है हमारा संप्रदान। क्या है, संप्रदान। संप्रदान कारक की विभक्ति हमारी होती है के लिए। क्या होती है, के लिए। जैसे करण अपनी बहन के लिए खाना लाया। तो इसमें पूछेगा कि संप्रदान कारक कौन सा है। तो संप्रदान कारक की विभक्ति होती है हमारी के लिए। तो वही फॉर्मूला है हमारा, झट से तुरंत पहचान सकेंगे। तो हमारा तो के लिए हमारा यहां प्रयुक्त हो रहा है या नहीं भी हो रहा है तो हम पहले इस प्रश्न में ही क्या लगा देंगे, हम किस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, किस लगा देंगे। तो करण अपनी बहन के लिए खाना लाया। तो किसके लिए लाया, अपनी बहन के लिए लाया। अपनी बहन पूरा ही माना जाएगा, उसमें दोनों चीज दी गई होंगी, अपनी भी दी गई होगी और बहन भी दी गई होगी, और तीसरे में हमारे अपनी बहन दी गई होगी। तो आपको पूरे पे लगाना है अपनी बहन पे, क्योंकि अपनी बहन ही सही है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। पांचवा नंबर है हमारा अपादान। क्या है, अपादान कारक। क्या है, अपादान कारक। अपादान का मतलब है किसी चीज से अलग होना या बिछड़ना ही हमारा क्या होता है, अपादान कारक होता है।
अपादान। इसकी विभक्ति क्या होती है? से। अलगाव के लिए ये यूज होती है। किसके लिए होती है दोस्तों? अलगाव के लिए होती है। जैसे कोई भी चीज किसी से अलग हो जाती है, वही हमारा क्या होता है? अपादान होता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। तो दोस्तों देखिए, गंगा कहां से निकलती है, वही ट्रिक। तो इसके आगे क्या लगाना है आपको? किस लगाना है। किस से अलग हो रही है वो? हिमालय से। किससे हो रही है? हिमालय से। तो हिमालय ही हमारा क्या होगा यहां पर? बताइए। अपादान होगा। क्या होगा? अपादान कारक होगा। जो चीज जिससे अलग होती है, यानी उससे जिसका बिछड़ाव होता है, वही हमारा अपादान होता है। जैसे राधा आगरा से दिल्ली गई। तो दोस्तों देखिए, यहां दो शहरों के नाम दिए गए। आपको इसमें असमंजस में नहीं पड़ना है। वही हमारी ट्रिक है, कुछ नहीं करना है आपको। जिस दिए गए प्रश्न में केवल एक ही ट्रिक यूज करनी है। ट्रिक है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह किस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस जो हमारा कारक चल रहा है अपादान कारक की विभक्ति होती है हमारी से। तो से होनी चाहिए, तो हम प्रश्न में ही लगा देंगे। किस से अलग हुई? दिल्ली कहां से गई? राधा आगरा से। किससे गई? आगरा से गई। तो आगरा हमारा क्या होगा यहां पर? अपादान कारक होगा। क्या होगा दोस्तों? अपादान कारक होगा। अब चलते हैं छठवां, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति होती है मैं या पर। उस जगह पे पे भी होता है, मैं पर पे। तो इसमें जानने के लिए, जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है। तो प्रश्न पूछा जाएगा, निम्न उदाहरण में अधिकरण कारक कौन सा है? तो आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। एक में दिया गया होगा चिड़िया, दूसरे में पेड़ दिया होगा, तीसरे में बैठी दिया होगा। इस तरीके से दिए होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है। तो हमारा जो चिन्ह है वो क्या है? विभक्ति क्या है? पर। तो इससे आगे हमें क्या लगाना है? किस लगाना है। क्या लगाना है? किस लगाना है। तो किस पर बैठी है चिड़िया? क्रिया के साथ जोड़ना है। क्रिया के साथ चिन्ह को जोड़ते जाइए और उत्तर तुरंत निकालते जाइए। किस पर बैठी है? पेड़ पर बैठी है। किस पर बैठी है दोस्तों? पेड़ पर। तो पेड़ ही हमारा क्या होगा? अधिकरण होगा। क्या होगा? अधिकरण होगा। तो दोस्तों आपका संबंध कारक आता है। क्या आता है? संबंध कारक आता है। चलिए इसको साफ कर देते हैं। संबंध कारक की जो विभक्ति होती है या चिन्ह होता है वो होता है का, की, के, रा, री, रे। इनसे ही पहचान होती है हमारी। जैसे राधा मोहन की बहन है। राधा मोहन की बहन है। तो उसमें पूछेगा निम्न में से संबंध कारक कौन सा है। तो उसमें राधा भी दिया होगा, मोहन भी दिया होगा, और भी दिया होगा, राधा मोहन दिया होगा। तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है। इसमें जानने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें इसकी विभक्ति याद होनी चाहिए कि इसकी विभक्ति क्या होती है। का, की, के, रा, री, रे। तो उसमें देखिए पहचान करिए, की भी आ रहा है। तो की के साथ हमें क्या जोड़ना है? किस। किस की बहन है। किसकी बहन है दोस्तों?
मोहन की बहन है। मोहनी क्या होगा यहां पर? संबंध कारक होगा। क्या होगा? संबंध कारक होगा। तो ऐसे भी आ जा, कभी कभी चिन्ह आकर भी ये चिन्ह प्रयोग किए जा सकते हैं, ये भी किए जा सकते हैं। जैसे वह दूसरा दर्शिका रिशांक की बहन है। तो दोस्तों इसमें भी चिन्ह क्या हो गया? की आ गया। तो की से क्या लगाना है? किस लगाना है। तो किस से ही क्या जान सकेंगे किसकी बहन है? रिशांक। तो रिशांक की यहां पर क्या होगा? संबंध होगा। क्या होगा? संबंध होगा। कभी ऐसा लगता है नेहा मेरी बेटी है। तो रा री रे, तो किसकी बेटी है? मेरी। तो मेरी ही हमारा क्या होगा? संबंध कारक होगा। अब आता है दोस्तों अधिकरण एवं अंतिम कारक। इसकी सबसे सरलतम ट्रिक है वो क्या है? आपको जहां कहीं भी विस्मयादिबोधक चिन्ह दिखाई दे जाए वही हमारा संबोधन कारक है। जैसे ओहो, आहा, वाह, ताज कितना सुंदर है। तो ये कौन सा कारक होता है? 8वां कारक है संबोधन कारक। कौन सा है दोस्तों? संबोधन कारक। इसकी पहचान कैसे करेंगे हम? विस्मयादिबोधक चिन्ह से करेंगे। जैसे वाह, वह कितनी सुंदर है। तो किससे पहचाना हमने? विस्मयादिबोधक से पहचाना। ठीक है, जहां विस्मयादिबोधक लगा हो वही हमारा संबोधन कारक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, हमारा चैनल है हिंदी विद सुनील केम, इस पर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।